Hello everyone, welcome to our channel Target UGC Net JRF। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे UGC Net पेपर 1 के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मैं उसके एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन द मोड ऑफ टीचिंग कंडीशनिंग मीन्स, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें कंडीशनिंग का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लेकर आना। ऑप्शन बी इज़ टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है उनके लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करना। ऑप्शन सी इज़ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करना, नॉलेज हासिल करना। एंड ऑप्शन डी इज़ फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, एक ऐसे बिलीफ का फॉर्मेशन कर देना जो पहले से नहीं था उसके अंदर। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। कंडीशनिंग का मतलब है जो स्टूडेंट है उसके लर्निंग स्किल को इम्प्रूव कर देना। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। टीचिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूअसली चलता ही रहता है टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। हमारे कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम पहले से सेट करके रखते हैं उसको अचीव करने के लिए। इट शुड हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड रियलिटी एंड टू बी एबल टू टेक डिसीजन। टीचिंग के द्वारा हम स्टूडेंट को इस लायक बना देते हैं कि वो जो रियलिटी है उसको वो समझ पाए और इस लायक बने कि जो उसके डिसीज़न है उसको वो ले पाए। कंडीशनिंग इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अलग अलग डिफरेंट मोड है, जैसे कंडीशनिंग हो गया, इंडोक्ट्रिनेशन हो गया, एक्सेट्रा। इनमें ही से कंडीशनिंग भी एक मोड है जिसमें क्या होता है कि हम जो स्टूडेंट है उसके लर्निंग स्किल है, पहले से जो लर्निंग स्किल है उसको और इम्प्रूव करके बेहतर बना देना। सेकंड क्वेश्चन है, साइंस शुड नॉट बी टॉट फ्रॉम बुक्स और बाय चॉक एंड टॉक लेसन्स। हु सेड दिस? किसने कहा है कि साइंस को किताबों से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए या चॉक एंड टॉक मेथड होता है उससे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। चॉक एंड टॉक मेथड क्या होता है, इसमें जो टीचर होते हैं वो बोर्ड पे कुछ चीज़ों को लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो किसने कहा है कि साइंस शुड नॉट बी टॉट फ्रॉम बुक्स और बाय चॉक एंड टॉक लेसन? फर्स्ट ऑप्शन है रोजियाओ, सेकंड खेले, थर्ड एरिस्टोटल, फोर्थ डेवी। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है रोजियाओ। अब एक्सप्लेनेशन इसके हैं। रोजियाओ कंसिडर्स एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग। रोजियाओ के अकॉर्डिंग एजुकेशन है एक प्रोसेस ऑफ लिविंग। अकॉर्डिंग टू हिम इट शुड बी बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंस। जो एजुकेशन है ये रियल एक्सपीरियंस के बेस पर बेस्ड होना चाहिए, रियल एक्सपीरियंस पर आधारित होना चाहिए। साइंस शुड बी टॉट एंड लर्न थ्रू नेचुरल फेनोमेना। साइंस को हमें बस किताबों द्वारा नहीं पढ़ना चाहिए, जो बुक में लिखा है, बुकिश नॉलेज है, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके आगे जाकर हमें नेचुरल फेनोमेना के द्वारा साइंस को पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। He says instead of making a child dependent on book, let him to work for the development of mind. हमें सिर्फ अपने स्टूडेंट को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि वो सिर्फ किताब तक ही सीमित हो, किताबी नॉलेज ही हो। हमें उसे ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी डेवलपमेंट हो दिमाग का, वो दिमाग विकसित हो उसका। थर्ड क्वेश्चन इज़, डिसिप्लिन इन द क्लासरूम कैन बी इफ़ेक्टिवली मैनेज्ड बाय। क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है इसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड पनिशिंग। क्लासरूम में जो इनडिसिप्लिन हो रहा है उसके कॉज को समझना कि क्यों हो रहा है इनडिसिप्लिन, और जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं उनको पनिश करना। सेकंड ऑप्शन है इग्नोरिंग इनडिसिप्लिन एंड टीचिंग। जो बच्चे इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको वैसे ही छोड़ देना और टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू करे। थर्ड ऑप्शन है प्रोग्रामिंग द टीचिंग अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट। जो टीचिंग है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि जो स्टूडेंट है उसके नीड को, कि बच्चों की ज़रूरत क्या है और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए बनाया जाए।
फोर्थ ऑप्शन है आस्क द स्टूडेंट नॉट टू अटेंड द क्लास। ये कह रहा है कि बच्चे जो इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको सीधे बोल दिया जाए कि आप क्लास करने ना आए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इज़ प्रोग्रामिंग द टीचिंग अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि इफ़ेक्टिवली जब मैनेज करने की बात आती है क्लासरूम डिसिप्लिन को, तो इसमें है कि हम अगर अपने टीचिंग मटेरियल को, टीचिंग के मेथड्स को, एवरीथिंग को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, और उनकी नीड क्या है उसको ध्यान में रखते हुए जब हम डिज़ाइन करेंगे तो बच्चे का रुचि उसमें क्रिएट होगा और वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हाँ पढ़ लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Education should help a student to learn skill and values which in turn mold their behavior and character. एजुकेशन हेल्प करता है स्टूडेंट को लर्निंग स्किल्स को अचीव करने के लिए, वैल्यूज़ और उन वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए, और उसके बिहेवियर को, कैरेक्टर को एक शेप देता है। स्टूडेंट के बिहेवियर, कैरेक्टर को एक शेप देता है। पनिशिंग देम विल ऑफ कोर्स मेक देयर बिहेवियर। अगर हम बच्चों को पनिश करते हैं, सज़ा देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ चेंजेस तो आएंगे उनके बिहेवियर में। नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करेंगे कि हम ये गलती ना करें। बट द राइट टीचिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड इंटरेस्ट rather हेल्प्स इन द इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन। लेकिन अगर उन बच्चों को हम उनके इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोवाइड करें, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग टेक्निक, इन सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करके पढ़ाएं, और उनकी नीड क्या है इन सब चीज़ को देखते हुए पढ़ाएं, तो वो उनका इंटरेस्ट और क्रिएट होगा और वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ में कम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज़ who define teaching as personal relationship between the teacher and the taught causing behavior modification। इसमें कह रहा है कि किसने कहा है कि टीचिंग एक पर्सनल रिलेशनशिप है टीचर और टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसके बीच में, और इसके परिणाम क्या होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एमाइडन, सेकंड क्लार्क, थर्ड स्मिथ, फोर्थ गेज। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है डी, गेज। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने में, बचाए रखने में, और उसके ट्रांसमिशन में, हमारे कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, जिससे कि हम अपने कल्चर को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, उनके कल्चर को हम समझ पाते हैं। इसमें इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, आइडियाज़ एंड सोसाइटी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है वैल्यूज़, आइडियाज़ और सोसाइटी के डेवलपमेंट में। टीचिंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय मेनी स्कॉलर्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। अलग अलग समय में, जगहों में और सोसाइटी में डिफरेंट स्कॉलर्स गुजरे हैं जिन्होंने टीचिंग को अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया है, उस समय के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया है। गेज डिफाइंड एजुकेशन एज ए पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। गेज के अकॉर्डिंग एजुकेशन एक पर्सनल रिलेशनशिप है टीचर और उसके द्वारा पढ़ाए गए टीचिंग में, टीचर और उसके टीचिंग का एक पर्सनल रिलेशनशिप है जिससे कि स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।